ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए वो रहने के लिए एक अपार्टमेंट लेती है। पर उस घर का मालिक उसे हर रात बेहोश करके उसके साथ खपाखप करता है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द रेसिडेंट। जो 2 मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर था। वो एक हॉस्पिटल की नर्स थी, पर हाल ही में उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ खपाखप करते हुए देख लिया था। अब जूलियट काफी टाइम से एक होटल में रह रही थी, पर अब पैसों की कमी के चलते वो उस होटल को छोड़ देती है और रहने के लिए वो किराएदार पे मकान ढूंढने लगती है। वो एक अपार्टमेंट देखने जाती है, पर वो उसे पसंद नहीं आता। जूलियट को एक आदमी का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि उसके पास एक अपार्टमेंट है जो वो रेंट पे देना चाहता है। तो जूलियट उस आदमी से मिलने जाती है जिसका नाम मैक्स था। मैक्स का अपार्टमेंट काफी बड़ा था और जेनिफर को वो पसंद भी आता है। जेनिफर अपार्टमेंट का रेंट पूछती है, तब मैक्स अपार्टमेंट का रेंट काफी कम बताता है। तो जेनिफर कहती है कि रेंट इतना कम क्यों है। तब मैक्स कहता है कि अपार्टमेंट काफी पुराना है। अब जेनिफर को इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो रहने के लिए मान जाती है। अगले दिन जेनिफर अपना सारा सामान शिफ्ट कर रही थी, तब मैक्स उसकी मदद करने आता है। वो दोनों जब सामान शिफ्ट कर रहे थे तब जेनिफर की मुलाकात मैक्स के दादाजी से होती है। जेनिफर उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर दादाजी का मूड अच्छा नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को जब जेनिफर सो रही थी तब उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो उठकर पूरा अपार्टमेंट चेक करती है, पर अपार्टमेंट में कोई नहीं था। जेनिफर को लगता है कि ये उसका वहम होगा, इसलिए वो फिर से सो जाती है। अगली सुबह जेनिफर जॉगिंग करने जाती है। जब वो वापस आती है तो उसके कमरे के बाहर एक वाइन की बोतल थी। जेनिफर को लगता है कि ये शायद मैक्स ने रखी होगी, इसलिए वो मैक्स को थैंक्स बोलती है, पर मैक्स कहता है कि ये मैंने नहीं रखी, ये मेरे दादाजी ने रखी है। तो जेनिफर दादाजी के पास जाती है और उन्हें थैंक्स बोलती है। यहाँ वो दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं। फिर एक बार जेनिफर एक पार्टी में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात मैक्स से होती है। जेनिफर की एक फ्रेंड भी उस पार्टी में आई हुई थी। वो मैक्स को देख के जेनिफर से कहती है कि तुम्हें मैक्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि मैक्स की पर्सनालिटी काफी अच्छी है। मैक्स और जेनिफर जब घर वापस आ रहे थे तब रास्ते में जेनिफर का पुराना बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है। घर पहुंचकर जेनिफर मैक्स को किस करने की कोशिश करती है, पर मैक्स उसे रोक लेता है। अब जेनिफर को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो मैक्स को सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जेनिफर नहा रही थी, तब उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो उठकर सब कुछ चेक करती है, पर वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन जेनिफर को मैक्स का कॉल आता है और वो उसके साथ डिनर के लिए पहुँचता है। जेनिफर जब काम से वापस आती है तब मैक्स उसके लिए डिनर बनाता है और दोनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद मैक्स वहाँ से जाने लगता है, तब जेनिफर उसे रोकती है और यहाँ पर दोनों खपाखप करते हैं। और इसी मोमेंट से स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम मैक्स को देखते हैं जो अपने दादाजी का इलाज करने के लिए एक हॉस्पिटल में आया था। अब उस हॉस्पिटल में मैक्स की नजर जेनिफर पर पड़ती है। वो एक मरीज का इलाज कर रही थी। जेनिफर को देख के मैक्स उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। मैक्स अपने दादाजी को लेकर वहाँ से जा रहा था, तब वो नोटिस बोर्ड में देखता है कि जेनिफर को रहने के लिए एक अपार्टमेंट की जरूरत है। तो वो वहाँ से जेनिफर का नंबर लेता है और उसको कॉल करके उसके पास बुलाता है। उसने जानबूझकर अपार्टमेंट का रेंट कम बताया था ताकि जेनिफर यहाँ रहने के लिए मान जाए। मैक्स ने अपना अपार्टमेंट इस तरह से बनाया था कि उसमें कुछ सीक्रेट खिड़की और दरवाजे थे जिसे वो जेनिफर को कहीं से भी देख सकता था, इसलिए जेनिफर को हमेशा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि मैक्स था। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहाँ पर जेनिफर और मैक्स खपाखप कर रहे थे। अब जब वो ये सब कर रहे थे तब जेनिफर मैक्स से कहती है कि मुझे ये सही नहीं लग रहा। वो कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही है। ये सुन के मैक्स को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब रात को मैक्स से रहा नहीं जाता, इसलिए वो जेनिफर के पास आता है। जेनिफर अपने कमरे में सो रही थी। मैक्स उसके पास आता है और उसे टच करने लगता है और बाद में उसे किस करता है, पर तभी जेनिफर जाग जाती है, पर तब तक मैक्स वहाँ से भाग जाता है। जेनिफर को लगता है कि कोई यहाँ पर है, इसलिए वो पूरा अपार्टमेंट चेक करती है। तभी उसे एक रूम मिलता है। जेनिफर को लगता है कि यहाँ से मुझे कोई देखता रहता है। अगले दिन वो इस रूम के बारे में मैक्स को बताती है, तो मैक्स उस रूम को सील कर देता है। अगले दिन जब जेनिफर हॉस्पिटल में थी तब उसे अपने पुराने बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है और एक बार उसे मिलना चाहता है। जेनिफर को लगता है कि जैक को एक और मौका देना चाहिए। वो जैक को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। रात को जैक जेनिफर के पास आता है
और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ जैक जेनिफर से माफी मांगता है। दूसरी तरफ मैक्स इन दोनों को सीक्रेट कमरे से देख रहा था। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और बाद में वो दोनों साथ में गपागप करते हैं। जब जैक वहाँ से चला जाता है तब मैक्स जेनिफर की वाइन में बेहोशी की दवा डाल देता है। जेनिफर उसे पीकर बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मैक्स उसके पास आता है और उसे गलत जगह पर छूने लगता है। अब अगले दिन जेनिफर अपने फ्रेंड से मिलती है और उसे कहती है कि वो अब बहुत लेट उठने लगी है। वो कहती है कि उसके अपार्टमेंट में कोई है जो उस पर नजर रखता है। अब जेनिफर अपने अपार्टमेंट में कैमरे लगाती है ताकि उसे पता चले कि आखिर यहाँ कौन आता है। अगले सीन में हम जैक और जेनिफर को देखते हैं जो अब साथ में टाइम स्पेंड करने लगे थे। यहाँ मैक्स उन दोनों पर नजर रख रहा था क्योंकि उसे इन दोनों को साथ देखकर जलन हो रही थी। रात को जैक जेनिफर से मिलकर जब घर वापस आ रहा था तब मैक्स पीछे से उस पर हमला करता है जिससे जैक बहुत जख्मी हो जाता है। अब उसी रात मैक्स जेनिफर के पास जाता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनिफर की आँख खुल जाती है और वो मैक्स को ऐसा करते हुए देख लेती है। पर मैक्स उसे ड्रग्स का एक इंजेक्शन देता है जिससे वो फिर से बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जेनिफर जब उठती है तो उसे बहुत अजीब लगने लगता है। उसे बेड पर इंजेक्शन की एक कैप मिलती है। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद जेनिफर अपना ब्लड टेस्ट करने के लिए भेजती है। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर को जैक का मैसेज आता है। वो आज रात उसके घर डिनर के लिए आ रहा था। जैक जेनिफर के घर जाकर उसका वेट करने लगता है पर तभी पीछे मैक्स आता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम जेनिफर को देखते हैं जो अपनी रिपोर्ट देख रही थी। रिपोर्ट से उसे पता चलता है कि उसे ड्रग्स दिया गया है। ये जानकर वो बहुत डर जाती है। वो जैक को कॉल लगाकर घर की तरफ भागने लगती है पर जैक उसका कॉल नहीं उठाता। जेनिफर अपने घर जाकर सीसीटीवी फोटोज देखती है। उसमें वो देखती है कि रात को मैक्स उसके पास आता था और उसके साथ गपागप करता था। ये देखकर जेनिफर बहुत डर जाती है पर तभी उसके पास मैक्स आता है। वो उसे यहाँ देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ मैक्स जेनिफर से बात करने लगता है और अपनी जेब में से एक ड्रग्स का इंजेक्शन निकालता है और जेनिफर को लगाने की कोशिश करता है पर तभी जेनिफर के हाथ में एक चाकू आ जाता है जिसे वो मैक्स के कंधे पर मार के वहाँ से भागने लगती है। पर मैक्स उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है पर जेनिफर उसे छुड़ा के वहाँ से भाग जाती है और एक बाथरूम में जाकर छुप जाती है। मैक्स उसे वहाँ भी ढूंढ लेता है और उसे फिर से मारने लगता है। जेनिफर उसे वहाँ मार के जख्मी कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जेनिफर वहाँ से भागकर एक रूम में जाती है जहाँ उसे जैक की लाश मिलती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और किसी कोने में जाके छुप जाती है। जब मैक्स उसे ढूंढने आता है तब जेनिफर उसे पीछे से हमला करती है और उसका सर फोड़ देती है जिससे जैक की वहीं पर मौत हो जाती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।